हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 33 वॉल्केनिक इरप्शंस। बच्चों, वॉल्केनो एक लार्ज माउंटेन होता है जो कि फॉर्म्ड होता है लावा से, और इसके अंदर से आता है मैग्मा जो कि चेम्बर होता है अंडर द ग्राउंड। बच्चों, इसमें से हॉट इरप्शंस होते हैं ऑफ द मैग्मा। वॉल्केनिक इरप्शंस ग्रेट डैमेज कॉज करते हैं टू द लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। चलिए अब कुछ स्टेटमेंट्स जानते हैं और जानते हैं कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं रिगार्डिंग द वॉल्केनिक इरप्शंस। नंबर 1, मिड ओशन रिजेस फॉर्म हुए थे अंडर वाटर वॉल्केनोज की वजह से। ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 2, मिड ओशन रिजेस हैपन जब लावा बिल्डअप होता है अंडर द वाटर और क्रिएट करता है अंडर वाटर माउंटेन चेन्स। अगेन ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 3, मोस्ट वॉल्केनोज जो कि लैंड पर होते हैं ये अकर होते हैं एट डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर। ये स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, मिड ओशन रिजेस फॉर्म करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अगेन ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्केनोज जो कि लैंड पर अकर होते हैं ये होते हैं ऑन द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट या आइलैंड्स के एज पर। ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, टू टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज कर होती हैं, कंप्रेशन फोर्सेस होते हैं सेम रॉक्स का टू मूव अपवर्ड टू फॉर्म माउंटेन्स बनते हैं इसके बाद। बच्चों, ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 7, वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में जिसमें से लावा, गैसेस, ऐश और रॉक्स इरप्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट टाइम में बच्चों वॉल्केनिक मटेरियल बिल्ड हो सकता है जो कि बड़े बड़े माउंटेन को बना सकता है। ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों ये माउंटेन्स कैन फॉर्म ओनली ऑन लैंड, कि क्या वॉल्केनिक इरप्शंस से जो माउंटेन्स बनते हैं ये खाली लैंड पर हो सकते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये सी बेड में भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द मैग्मा कम्स फ्रॉम द अर्थ कोर, सारा का सारा मैग्मा अर्थ के कोर में से ही आता है। अगेन ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट वॉल्केनोज इरप्ट अंडर वाटर, अधिकतर वॉल्केनोज वाटर के अंडर से नीचे से इरप्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली ट्रू। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 34 सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, अर्थ पर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। यहाँ पर अब हम एक क्रॉसवर्ड देख रहे हैं। हम इस क्रॉसवर्ड को फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन। नंबर 1, बच्चों ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसे खाली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। इसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 2, ये एक स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमल्स की तरह रहता है। इसका नेम है प्रोटोजोआ। नंबर 3, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज़ कॉज करता है जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, रेबीज, पोलियो और एड्स। इसका नेम है वायरस। नंबर 4, बच्चों ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपनी शेप को, और इसका नेम है अमीबा। नंबर 5, ये एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है। बताइए इसका क्या नेम है। ये है फंगस। नंबर 6, इट इज़ सीन एज लार्ज मास ऑफ एल्गे फ्लोटिंग इन द सी। बच्चों, इसे लार्ज मास ऑफ एल्गे की तरह देखा जाता है जो कि सी पर फ्लोट होता है। इसका नेम है प्लैंकटन। नंबर 7, इसे यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। बताइए बच्चों, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या नेम है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एंटीबायोटिक। नंबर 8, ये सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वेरी करते हैं साइज, शेप और हैबिटेट में, लेकिन इन सभी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनका नेम है एल्गे। नंबर 9, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे कि एंथ्रेक्स कॉज होता है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरिया। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 35 इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। बच्चों, यहाँ पर कुछ फेमस इन्वेंशंस हैं। चलिए जानते हैं इन इन्वेंशंस को किन इन्वेंटर्स ने इन्वेंट किया था। नंबर 1, बाईसाइकिल। तो बच्चों, बाईसाइकिल को इन्वेंट किया था जॉन पॉयट डनलॉप ने।
नंबर 2 स्टीम इंजन पिस्टन, तो बच्चों इसे इन्वेंट किया था थॉमस न्यूकॉमन ने। नंबर 3 स्टीम इंजन कंडेंसर, तो स्टीम इंजन के कंडेंसर को इन्वेंट किया था जेम्स वाट ने। नंबर 4 टेलीग्राफ कोड, टेलीग्राफ कोड को इन्वेंट किया था सैमुअल एफ बी मॉर्स ने। नंबर 5 टेलीफोन, इसकी इन्वेंशन की गई थी बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नंबर 6 टेलीस्कोप, इसे इन्वेंट किया था हंस लिपर्शे ने। नंबर 7 माइक्रोस्कोप, तो बच्चों बताइए माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किसने की थी? इनका नेम है ज़ेचरिस जेनसन। नंबर 8 सेफ्टी मैच, तो बच्चों सेफ्टी मैच को इन्वेंट किया था जे.ई. लंडस्ट्रॉम ने। नंबर 9 प्रिंटिंग प्रेस, इसकी इन्वेंशन की गई थी बाय गुटनबर्ग। नंबर 10 एरोप्लेन, एरोप्लेन को इन्वेंट किया था राइट ब्रदर्स ने और इनके नेम है विल्बर राइट और ऑरवेल राइट। नंबर 11 कंप्यूटर, कंप्यूटर को बच्चों किसने इन्वेंट किया था? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। नंबर 12 नायलॉन, नायलॉन को इन्वेंट किया था डॉक्टर वेलेस एच कैरुथर्स ने। नंबर 13 रेडियो टेलीग्राफी, जिसे हम कहते हैं ट्रांस एटलांटिक, बताइए इसकी इन्वेंशन किसने की थी? इनका नेम है गुग्लिएमो मार्कोनी। नंबर 14 टेलीविज़न, टेलीविज़न की इन्वेंशन की गई थी बाय जॉन लॉगी बेयर्ड। नंबर 15 स्टैथोस्कोप, स्टैथोस्कोप को इन्वेंट किया था डॉक्टर विलियम स्टॉकीज और रेने लैनिक ने। नंबर 16 ज़ेरोग्राफी, बच्चों ज़ेरोग्राफी की इन्वेंशन की गई थी बाय चेस्टर कार्लसन। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 36 एसिडिक रेन। बच्चों जो रेन कंटेन करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस और ये बनती है एसिडिक इन नेचर, इसे कहा जाता है एसिड रेन। ये कई सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को डैमेज करती है। इसी के साथ साथ अगर हम ह्यूमंस एसिड रेन में नहाते हैं तो ये हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल होता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का जो कि अफेक्ट हुए हैं बाय द एसिडिक रेन। जानते हैं ये कौन कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। नंबर 1 बच्चों एसिडिक रेन की वजह से इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में लॉस आया है सिलिकेट मिनरल में इन द मार्बल कॉलम्स। बच्चों ड्यू टू दिस जो मार्बल है वो वीक हो गया है। बताइए इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का क्या नेम है? ये है जेफरसन मेमोरियल और ये लोकेटेड है यूएसए में। नंबर 2 इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की वजह से एसिडिक रेन होने लगी है जिसकी वजह से इट हैज़ बिगन टू इरेज ऑलमोस्ट 25% ऑफ रॉक एरिया विद मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ दिस आर्ट वर्क। इस आर्ट वर्क का बच्चों कई सारा सेंसिटिव एरिया इरेज हो गया है जिसमें 25% रॉक एरिया कम्प्लीटली इरेज हो चुका है। और इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नेम है डैम्पियर रॉक आर्ट कॉम्प्लेक्स, ये लोकेटेड है इन द ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3 एसिडिक रेन की वजह से कई सारे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज और इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कराया गया है इस एरिया से क्योंकि एसिडिक रेन की वजह से इस मॉन्यूमेंट के मार्बल पर एक येलो लेयर डिपॉजिट हो गई है और ये मॉन्यूमेंट डल और पेल दिखने लगा है। बच्चों इस मॉन्यूमेंट का नेम है ताजमहल इंडिया, ये लोकेटेड है इंडिया में और ये आता है इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। नंबर 4 बच्चों ये मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर एक्सपोज हुआ था एसिडिक रेन से जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सपेंशन और हैवी एमिशंस हुए थे ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द व्हीकल्स। इसका रिजल्ट था कि जो मार्बल पैनल्स थे वो केमिकली ट्रांसफॉर्म्ड हो गए इनटू सॉफ्ट जिप्सम और इस मॉन्यूमेंट का नेम है एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस और ये लोकेटेड है ग्रीस में। नंबर 5 एसिडिक रेन ने स्वीप किया थ्रू द फिशर्स इन द रॉक जिसकी वजह से सीवियर डैमेजिंग हुई और रैपिडली इरोजन हुआ कई सारे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स का। बच्चों
बताइए ये कहाँ हुआ है? ये मॉन्यूमेंट है लॉन्गमैन ग्रोटेस और ये लोकेटेड है इन द चाइना। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 37 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और अप्लायंसेस को यूज़ किया जाता है एक्यूरेट मेजरमेंट्स करने के लिए। चलिए जानते हैं इन कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के नेम। नंबर 1 बच्चों ये क्लॉक है जो कि डिटरमाइन करती है लॉन्गिट्यूड ऑफ अ वेसल, इसका नेम है क्रोनोमीटर। नंबर 2 ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और इस डिवाइस का नेम है कॉम्यूटेटर। नंबर 3 ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ऑफ द हार्ट और इसका नेम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नंबर 4 बच्चों इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है टू मेजर द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के कर्वेचर को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और इसका नेम है स्फेरोमीटर। नंबर 5 बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैरी करता है साउंड को अपने साथ टू लॉन्ग डिस्टेंसेस और इसका नेम है मेगाफोन। नंबर 6 इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है जो कि करंट को पास करता है ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए एसी टू डीसी और इसका नेम है रेक्टिफायर। नंबर 7 ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है डेंसिटी को और कोएफिशिएंट होता है ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। और बच्चों बताइए इस इंस्ट्रूमेंट का नेम ये है पाइक्नोमीटर। नंबर 8 इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग या मेंटेन करने के लिए ओरिएंटेशन और एंगुलर वेलोसिटी को। ये स्पिन करता है व्हील को या डिस्क को अपने एक्सिस पर जिस पर ये फ्रीली रोटेट करता है और अज्यूम करता है ओरिएंटेशन बाय इटसेल्फ और इसका नेम है गायरोस्कोप। नंबर 9 ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को और इसे हम सब जानते हैं बच्चों, इसका नेम है thermometer. I hope you enjoyed all these lessons. Thank you.